अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद से खैरियत से होंगे। होम टीवी चैनल के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ख़ारिश का इलाज बताया था, जो कि मौसम खुश्क हो रहा है, स्किन पर रैशेस पड़ती हैं और भी चीज़ें जन्म लेती हैं और भी अमराज आ जाते हैं। तो ख़ारिश के साथ साथ जब बहुत से ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है जिस्म के ऊपर, तो उसको खुजाने की सूरत में आपको दाँत का सामना होता है। दाँत एक किस्म के स्टेन्स होते हैं वाइट कलर के, जो पड़ जाते हैं। तो ख़ारिश के बाद ये मसला उभर के सामने आता है, तो हमने सोचा कि आपको इसका भी इलाज आज बताएं। तो इस इलाज के सिलसिले में हम जो है बहुत सारी रेमेडीज़ लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेमेडीज़ आपको बहुत काम आएंगी और आपको इन रेमेडीज़ से शिफा मिलेगी। तो चलते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ। पहली रेमेडी ये है कि रसौत जो है उसको पीस कर दही में मिला लें, तो ये मरहम बन जाएगा। ये मरहम आप सुबह, शाम और रात, दिन में 3 टाइम जो है दाँत पर लगाएं। दूसरी रेमेडी ये है कि राई को पीस लें और उसको पीस कर मुतासरा जगह पर लगाएं। वहाँ पर जब आप लगाएंगे तो वहाँ एक छाला पैदा हो जाएगा, आंवला। तो वो आंवला पैदा होगा, उस पर आप घी लगाएं। कोई सा भी घी हो, देसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। उस पर आप घी लगाते रहें, तो उससे ये होगा कि आंवला भी अच्छा हो जाएगा और आपका मर्ज़ भी दूर हो जाएगा। तीसरी हमारी रेमेडी ये है कि गंधक आप ले लें 3 माशा, गुड़ आधी छटाक, दोनों को पीस कर आधी छटाक तेलों के तेल में पकाएं। झाग आ जाए तो उससे अलहदा कर लें। जब वो खुश्क होने लगे तो उससे 9 गोलियां बना लें और सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन तक ये एक गोली खाएं। और जो तेल बच जाए उसे धूप में बैठ कर मुतासर जगह पर आपने मालिश करनी है। चौथी रेमेडी है हमारी ये, काफूर 1 तोला ले लें, गंधक 1 तोला। इनको पीस कर तारपीन के तेल में खूब अच्छी तरह खरल करके रख लें। खरल यानी कि वो जो होता है, कूंडी में किसी में भी डाल के इनको पीस लें। लेकिन इस तरह इसको पीसना है सबको कि बिल्कुल मक्खन की तरह चिकना और मुलायम हो जाएगी। मरहम बनेगा बिल्कुल चिकना, मक्खन की तरह चिकना ये हो जाएगा। तो ये दवा जो है सुबह शाम आपने दाँत पर लगानी है, लेकिन लगाने से पहले आपने ये करना है कि दाँत को हल्का सा खुजाएँ। लेकिन उसे नाखून से नहीं खुजाना है, उसे उंगली से खुजा लें, जैसे रब करते हैं इस तरह आपने उसको खुजाना है। और खुजाने के बाद उस पर ये दवा आपने लगानी है। तो इंशाल्लाह ताला 7 दिन में जो है ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। 5वीं रेमेडी है दाँत के लिए कि सिंघाड़े लीमू के रस में घिस कर लगाएं। 6ठी रेमेडी ये है कि लहसुन के जवा लेकर उससे कूट लें और दाँत को अच्छी तरह खुजा लें। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया कि नाखून से नहीं खुजाना है, उंगली से उसको खुजाना है। और खुजाने के बाद उसमें ये लहसुन का रस लगाएं। रस लगाने से आपको जलन तो होगी, लेकिन सिर्फ 4 से 5 मरतबा के इस्तेमाल से दाँत का ख़ात्मा हो जाएगा। 7वीं रेमेडी जो है हमारी वो ये है कि गंदम का साबुत दाना लेकर उसे एक लोहे के तवे पर गरम करें। यानी तवा चूल्हे पे रखें, गरम हो जाएगा तो उस पर गंदम का दाना आपने रखना है और उस दाने को किसी चीज़ से पकड़ के आप दबाएं। जब आप दबाएंगे तो वो उन दानों में से तेल निकलेगा। इस तेल को आप दाँत पर लगाएं तो ये जो है दाँत आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन एहतियात ये करें कि दाँत को नाखून से हरगिज़ ना खुजाएं। इससे दाँत आपका जो है, या जो वो स्टेन जो है वो बिगड़ जाएगा और आपका मर्ज़ भी फैल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ये रेमेडीज़ हैं जो कि इस खुश्क और सर्द मौसम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सब आपको जो है काम भी आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन रेमेडीज़ से शिफा भी मिलेगी। तो शिफा मिलने की सूरत में, पसंद आने की सूरत में हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और उसके साथ साथ अपनी फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।